मन भरा ही नहीं है। हाय एवरीवन, हमारे लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो चलो हम इस साल को अपना वो साल बनाएं जिसमें हम अपने डेली हैबिट्स को कंट्रोल कर कर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम 7 o'clock हो रहे थे और हस्बैंड का ऑफ था, तो हम लोग सब घर पे ही थे। तो बस जल्दी से मैं फ्रेश होके आ जाऊंगी और हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और अब मैं नहा चुकी हूँ। तो मेरा मॉर्निंग में मैं क्या स्किन केयर करती हूँ मैं थोड़ा सा वो आपको दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले एक टोनर है विटामिन सी, वो यूज़ करती हूँ। वो अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद में क्रीम लगाती हूँ। तो सबसे पहले टोनर लगाने के बाद मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, तब उसके बाद में मैं क्रीम लगाती हूँ। तो क्रीम में बेबी क्रीम है जो जेडन की, मैं वही लगा लेती हूँ क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। और लिप बाम जो नॉर्मल सा होता है। और आज मैंने हेयर स्टाइल बनाने का मेरा बड़ा मन हो रहा था कुछ न्यू सा, तो मैंने ये हेयर स्टाइल और ये हेयर कट मैंने खुद किया था घर पे, और इसका एक मैंने व्लॉग भी शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, तो आप देख लेना। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं वार्म वाटर पीती हूँ। तो मैं बस वही केटल में गर्म कर रही थी पानी, तो सबसे पहले मैं वही पीती हूँ। अगर वो नहीं है तो लेमन डाल के गर्म पानी पीती हूँ और उसी में चिया सीड्स भी डाल देती हूँ। अगर लेमन नहीं है तो प्लेन वाटर पी लेती हूँ, बट मुझे पीना होता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है पीना, तो मैं वही पीती हूँ। और उसके बाद में कोई भी फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो अभी मैं एप्पल खा रही हूँ आजकल, तो मैंने एप्पल ही खाया है। बट पानी पीने के जस्ट बाद में फ्रूट्स या कुछ नहीं खाती हूँ। मैं कुछ देर रुकती हूँ 15 मिनट्स के आसपास, उसके बाद में कुछ खाती हूँ, मतलब 15-20 मिनट्स। और मैं अभी जो मेरे रात में मैंने बर्तन वॉश किए थे वो मैं सारे अरेंज कर लूँगी, अच्छे से जमा दूँगी, क्योंकि फिर जब मुझे धोना होगा बर्तन तो फिर उसके लिए जगह नहीं मिलती है। और अभी मैं एग बना रही हूँ। और इधर कल रात में कुछ खाना रखा हुआ था, तो फिर उसको मैंने फेंक दिया क्योंकि ख़राब हो गया था। और एग ऑमलेट बना ली, तो वही काली मिर्च क्रश की हुई और पिंक सॉल्ट है, मैं वही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। उसी से मुझे अच्छा भी लगता है और वो सही भी रहता है। और इधर में पालक के पराठे, मतलब मैं तो चपाती खाऊंगी, जिसे पराठा खाना हो पराठा खा लेता है। और जेडन को भी मैं पराठा ही दूंगी। और मैंने और विपिन ने तो ऑमलेट खाया था पराठे के चपाती के साथ में। तो बस मैं उसमें ऑयल नहीं लगाती हूँ, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। जेटन के मैं ऑयल लगा रही हूँ और उसको एग के साथ में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो यही हो गया, और साथ में चाय। और बस ब्रेकफास्ट मेरा बन गया था। और हाँ, मेरी जो मेडिसिन्स चल रही थी वो आज लास्ट था, तो आज मैंने ले ली है। और उसके बाद में देखते हैं मुझे वो वापस से रिएक्शन होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो अच्छा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड भी की है, चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और ये ब्रेकफास्ट बन गया था। मैंने तो चपाती ली थी और ऑमलेट, और अभी मेडिसिन मैं खा रही हूँ। फिर उसके बाद में हम बाकी का सब काम करेंगे। और ब्रेकफास्ट हम सब ने कर लिया था, और फिर जितना भी किचन मैसी हो गया था मैं उसे सब कुछ सही कर रही थी। बर्तन सारे मैं क्लीन कर लूँगी ताकि मुझे किचन क्लीन दिखे, और मतलब अगर छोड़ देती हूँ तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है और काम और बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि टाइम से जैसे ही हो जाए ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी हो जाए उसके बाद ही मैं इसको क्लीन कर दूँ, ताकि बाद में मुझे कुछ भी ऐसे काम ज़्यादा ना मिले। तो बस सिंक वगैरह सब मैंने वॉश कर दिया था, और प्लेटफॉर्म पर भी पूरा वाइप कर दिया था और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी हस्बैंड के लिए, तो बस वो चाय भी हो गई थी, तो मैंने चाय उनको निकाल के दे दी। और उसके बाद में जेडन के नेल कट कर रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है, करवाता ही नहीं है, अपने हाथ देता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल रहता है करना। और वो हाथ खींचता है, उसकी वजह से फिंगर्स में कट लगने का डर रहता है, तो बहुत ही मुश्किल से वो नेल कट करवाता है। तो वही कर रही थी और बहुत लंबा टाइम लग गया था उसमें। और उसके बाद में इसको ब्रश करवाने के लिए ले आई, क्योंकि वो सुबह सुबह करा ही नहीं उसने। और फिर मैं भी करवा रही थी कि अच्छे से हो कर लूँ, उसको सुबह सुबह खुद ही चाहिए रहता है, तो खुद ले लेता है, तो वो करता नहीं ठीक से। इसके बाद मैं प्रॉपरली करवाती हूँ। तो अभी खड़े होकर पता नहीं क्या सॉन्ग आ रहा था, इसके बाद मैंने इसको ब्रश करवाया। और हैंड्स सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, और बच्चों के तो होते ही है, क्योंकि हाँ बार बार किसी भी चीज़ को उठा लेना, नीचे ज़मीन पे खेलना, तो बहुत ज़्यादा काले से हो गए थे। तो मैं इसे वॉश कर रही थी, और ब्रश भी नहीं करवाता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब करवा रही हूँ तो उसको बार बार जल्दी जल्दी थूकना होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ के करवाना पड़ता है। तो बस अभी इसका ये भी हो गया है ब्रश, अब उसको नहला दूँगी।
ये सब काम होने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मेरा अपने कपड़ों को जमाने चले गई थी, जो भी मेरे वुलन से, क्योंकि यहाँ पे ठंड तो चली गई है, कुछ पहनने में आएगा नहीं। तो कुछ गिने चुने 4-5 जो भी है पतले पतले वाले, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ठंड होती है तो पतले वाले ही पहनना पड़ता है, तो मैं उनको भी हटा दूँगी क्योंकि वो काफ़ी जगह घेर रहे थे कबर्ड में। तो उनको मैं नीचे या कहीं और रख दूँगी, क्योंकि हैंगर्स में जो टंगे हुए हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कपड़े, कुछ भी एक निकालना है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस उन्हें फ़ोल्ड करके मैं पीछे रख दूँगी, इसी कबर्ड में नीचे की साइड में मैंने रखने लग गई थी, तो वहीं पीछे रख दूँगी क्योंकि अभी यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सारे मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि वो वैसे भी आधे तो पहनने में आए नहीं हैं। और ये वाला जो है ये मैंने पहना नहीं था, तो मुझे लग रहा था अगर मैं पहनी, थोड़ा सा ठंड है इधर, अगर मैं पहनूंगी तो मैं इसको ऊपर टांग रही थी कि मैं इसको पहन लूँगी एक बार। तो इसको मैंने टांग दिया था और इधर से जेडन बहुत परेशान कर रहा था, चीज़ें ले जा रहा था, बार बार मैं खींच के आ रहा था और दे ही नहीं रहा था सामान। और ये मम्मी का है ब्लू कलर का, मुझे बहुत पसंद है तो मैं लेकर आई थी, तो वो भी ठंड में ही पहना जाता है, तो उसे भी मैंने रख दिया था। और नीचे के कपड़े भी मुझे कुछ जमाने थे तो बस वही मैं जमाने लग गई थी, थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें। और ये स्कर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये पूरा ऐसे खुली हुई सी, इसको बांधना पड़ता है, रैप करना पड़ता है। तो ये स्कर्ट जब हम लास्ट टाइम, मेरा जब बर्थडे था मेरा और हस्बैंड का, तो हमने कोव रोताना रिसोर्ट में रसल खेमा में बनाया था, तो वहाँ पे मैंने ये पहनी थी बीच पर। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक में आई बटन पर डाल दूँगी, या फिर लास्ट में डाल दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं तो मैं डाल ही दूँगी। और अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, तो मुझे अभी डिनर बनाना था, डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं आज पत्ता गोभी जो होती वो बना रही थी, तो मैंने बस ऑयल डाला थोड़ा सा, और ऑयल में गरम होने के बाद में 5 पूरन के बाद में अनियन और मिर्ची डाल दी थी। और अनियन के साथ ही मैं अब नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद में मैंने टमाटो डाले, और टमाटो के बाद में जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए। जब वो थोड़ा सा भुन गया उसके बाद में मैंने पत्ता गोभी सारी डाल दी थी। पत्ता गोभी डालने के बाद में कुछ मेरे पास मटर थी फ्रोज़न वाली, वो मटर डाली थी, और हाफ़ आलू लिया था। तो आलू को अच्छे से छील के वॉश करके इन सबको फिर मैंने डाला था। तो आलू को अच्छे से छोटे छोटे से पीसेस में मैंने कट किए थे, और उसके बाद मैंने ये भी डाल दिया। जब तीनों डालते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, मटर और आलू भी होता है ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी डाल दिए थे मैंने आलू भी, और बस उसको फिर बंद कर दिया लिड को, तो वो पकता रहा। सब्ज़ी को मैंने गैस पे छोड़ दिया, उसके बाद में जब तक वो पक रही थी तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी, मतलब ओट्स, चना और बीन्स वगैरह, तो मैं उन्हें रीफ़िल कर रही थी। तो उनके पैकेट्स थे मेरे पास, तो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ओट्स भी थोड़ा ही रह गया था तो मैंने उसको भी भर दिया वापस से। और चना भी, तो चने को मुझे थोड़ा सा गलाना भी था, इसीलिए मैंने ये सब निकाले और फिर भरने लगी मैं डब्बों में। तो बस उनको रीफ़िल कर दूँगी मैं, ताकि कभी भी बनाना हो तो मुझे मिले, मतलब ऐसे ढूंढना नहीं पड़े। तो इसीलिए सब कुछ मैंने डाल दिया था, भर दिया था। और थोड़े से चने लिए और चनों को मैंने गला भी दिया था, क्योंकि चना खाने में आ जाता है ना तो अच्छा रहता है। स्प्राउट्स में को चने का स्प्राउट बनाना था इसीलिए। तो अच्छे से वॉश करके इसको मैंने पानी भर के ढक के बाहर ही रख दिया था। और ये बीन्स थे, इनको भी। तो बस ये काम होने के बाद में मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैं सैलेड बनाने के लिए लग गई थी। तो सैलेड मेरे पत्ता गोभी तो बाहर रखी ही थी, तो वो और बीटरूट दोनों का मैंने सैलेड बनाया था। तो उन्हें लंबे लंबे पतले पतले से मैंने कट कर ली थी, पत्ता गोभी को, और बीटरूट को भी ऐसे ही कट किया था, क्योंकि तभी वो बीटरूट खाने में आता है और अच्छा लगता है, अदरवाइज़ बीटरूट अच्छा नहीं लगता है। और उसमें लेमन और ब्लैक सॉल्ट, बस ये 2 ही चीज़ें मैं डालती हूँ। तो बस वो डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया था। सब्ज़ी और सैलेड मेरा बन गया था। उसके बाद मुझे चटनी बनानी थी आंवले की। तो आंवले को मैंने अच्छे से वॉश किया और उनको कट कर लिया। कट करके उनके सीड्स को मैंने अलग कर लिया, और उनको या तो हम आमदस्ते में कूट सकते हैं या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने दूसरा वाला जो चॉपर था उसमें ग्राइंड किया था। जैसे चाहिए, जितना पतला आपको चाहिए वैसे आप पीस सकते हो उसको। और उसको मैंने इसमें आंवले के साथ में मैंने अदरक लिया था, और अदरक के भी स्लाइस कर लिए थे, अच्छे से पतले पतले कट कर लिए थे, और सबको एक साथ पीस लिया था। तो बस मैं वही कट कर रही थी, और जब मैं इसको पीस रही थी तो उसमें मैंने 3-4 खड़ी लाल मिर्ची भी डाली थी, जो सूखी वाली अक्खी लाल मिर्च होती है ना, वो डाली थी। तो उनको भी इसके साथ में पीस लिया था, और पीसने के बाद में सबको एक बड़े वाले बर्तन में मैंने निकाल लिया, क्योंकि इसमें मान नहीं रहा था। और उसमें जेगरी पाउडर और ब्लैक सॉल्ट और क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा का जो पाउडर था वो डाला है। और जिसके पास हरा धनिया हो वो भी डाल सकते हैं। बाकी इन तीनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया था, और चटनी रेडी हो गई थी मेरी। और चपाती मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि चपाती मैं गरम ही बनाने वाली थी, और जितना भी किचन गंदा हुआ था मैं सब वो क्लीन करने वाली थी। तो बस वही कर रही थी क्लीन।
और उसके बाद मुझे इवनिंग में आज मैं योगा कर रही थी, तो बस उसी के लिए जाना था, तो योगा आज मैं इवनिंग में कर रही हूँ। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, पर मोस्टली मेरा इवनिंग में ही हो पाता है। तो सबसे पहले मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर रही हूँ, गर्दन को रिलैक्स करने के लिए। सारी टेंशन गर्दन में ही आती है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर रही थी। और हाथों को, क्योंकि ज़्यादातर हाथों से काम होता है, पूरा टाइम हाथ भी हमारे बिजी रहते हैं, फ़ोन भी हाथों में रहता है, तो इसलिए हाथों की एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में मैं लास्ट में कर रही थी एब्स वर्कआउट। तो पेट अगर ना दिखे, उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही है कि मैं सबसे ज़्यादा एब्स वर्कआउट करती हूँ, जिससे मेरा पेट थोड़ा सा अंदर रहता है, और जब करती हूँ तभी रहता है, अगर नहीं करूँगी तो वापस से निकल जाता है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।